ये है भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का कंट्रोल रूम, और जो इंजीनियर बैठे हैं वो इस वक्त न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करने में लगे हैं। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इस रिएक्टर में हो गया है। 20 साल लगे लेकिन हुआ है। ये रिएक्टर बनाया भारत में भाविनी ने, और भाविनी का मोटो है राष्ट्र की सेवा में परमाणु। और मैं इस वक्त प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के कंट्रोल रूम में हूँ। बहुत दशकों पहले भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा ने कहा था, नो पावर इज मोर कॉस्टली देन नो पावर। आज के संदर्भ में वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। हाल ही में न्यूक्लियर एनर्जी क्यों चाहिए भारत को वो समझ में आया जब गल्फ वॉर के मारे एक ऑयल शॉक लगा पूरे भारत को। तो वो जो स्टेटमेंट था, नो पावर इज मोर कॉस्टली देन नो पावर, आज भी उतना ही करेक्ट है जितना उस टाइम पे होता था। अगर विकसित भारत बनना है तो हमें एनर्जी चाहिए। मेरे पीछे है भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। उसमें सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन या क्रिटिकलिटी हुई। बड़ा कदम भारत के लिए, एक हनुमान लीग। भावनी के हेड श्री अलू अनंत हैं मेरे साथ बताने के लिए ये कितनी बड़ी हनुमान छलांग है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आप इस प्रोजेक्ट से शुरू से जुड़े हुए हैं सर। जब ये फाउंडेशन था तब से आज तक। ये जो सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हुआ, ये भारत के लिए कितना बड़ा कदम है? क्या ये रिएक्टर सेफ है और क्या भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलेगा? यस सर। सो ये रिएक्टर हम लोग चालू किया है 2004 में, एंड वो 20 साल लगा है बनाने में। बट ड्यूरिंग दिस 20 साल में हम लोग बहुत चैलेंजेस फेस किया है। चैलेंजेस फेस करने के बाद हम लोग बहुत खुशी है। फाइनली हम लोग रिएक्टर को क्रिटिकल बनाया 2026 में। हम लोग बहुत खुशी है। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग इतिहास नहीं बनाया, हम लोग भारत के लिए फ्यूचर दिया है, फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी दिया है, क्लीन एनर्जी दिया है। ये रिएक्टर वो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज रिएक्टर है। जो फर्स्ट स्टेज का फ्यूल है उसका स्पेंट फ्यूल से जो फ्यूल आता है उसको यूज़ करेगा। एंड ये रिएक्टर है वो नॉट ओनली फ्यूल कंज्यूम करेगा, ये रिएक्टर है फ्यूल ब्रीड भी करेगा फॉर फ्यूचर रिएक्टर्स। दैट वे ये रिएक्टर है सूटेबल हमारा कंट्री का नीड के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी नीड के लिए ये रिएक्टर बहुत ही ज़रूरी है। एंड सूटिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, वाट हमारा पास जो भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्स के लिए ये रिएक्टर बहुत ही सूटेबल है। हमारा पास बहुत सारा 25% ऑफ द थोरियम रिसोर्सेज हमारा पास है। वो थोरियम वो इसमें ब्लैंकेट जैसा डाल सकता है, उससे फ्यूल निकलता है, सो दैट द सेम फ्यूल कैन बी यूज फॉर द थर्ड स्टेज न्यूक्लियर। तो ये हमारे लिए एनर्जी का अक्षय पात्र माना जाए? ऐसा ये एनर्जी का अक्षय पात्र जैसा है सर, बिकॉज हम लोग जो इसमें जो कंज्यूम करता है इससे, उससे ज़्यादा इससे निकल जाता है, फ्यूल निकल आता है, बाहर आता है। सो अक्षय पात्र जैसा, आप बिल्कुल सही बोला है सर, अक्षय पात्र जैसा ही मान सकता है इसको। यू कैन कंटिन्यू टू हार्नेस फ्रॉम दिस कंटिन्यूसली फॉर कमिंग फ्यूचर जनरेशंस। हम लोग का भरोसा है फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ओके, दिस रिएक्टर इज़ वेरी सेफ। ओके, वो लोग बेट कर सकता है कि यस वी कैन डिपेंड, हम लोग ये रिएक्टर के ऊपर निर्भर कर सकता है सर। आपको अंदर जाने में इतने 100 टन से ज़्यादा लिक्विड सोडियम है, कभी बिल्डिंग में डर लगा जाने से? नहीं सर, वो लिक्विड सोडियम बहुत अराउंड 1700 मेट्रिक टन का सोडियम यूज़ करता है। रिएक्टर में ही 1200 मेट्रिक टन सोडियम यूज़ करता है, और बाकी छोटा सिस्टम में तो पूरा मिलके 1700 टन का मेट्रिक टन सोडियम यूज़ करता है। सोडियम इतना सेफली हैंडल करते हैं हम लोग। पहले जो हैंडल करते हैं लोगों को ट्रेनिंग देता है सोडियम कैसा हैंडल करने का, बाद में सोडियम लीक हो गई तो कैसा हैंडल करने का, स्प्रेड नहीं होने के लिए। देन पहले सोडियम सिस्टम, जो भी सोडियम सिस्टम्स है 3 तरीके का मेन है सर। ये कहे पहले आपको कभी डर लगा अंदर जाने का? हमको बिल्कुल डर नहीं लगता है सर। हम लोग ये भी हर दिन का काम है अंदर जाने के लिए, अंदर जाना ही पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग टोटल 500 लोग हैं इधर। सो 500 लोग, किसी का भी कुछ डर नहीं, सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया है हम लोग। सोडियम क्या है, सोडियम लीक हो गया तो क्या होगा, सोडियम लीक नहीं होने के लिए हम लोग क्या क्या किया है, पूरा सभी लोगों को भरोसा दिया है। कुछ अभी तक कुछ सोडियम लीक नहीं हुआ सर। हम लोग 2008 में
सोडियम रिसीव किया साइट में, 1700 टन ऑफ सोडियम साइट में रिसीव किया फर्स्ट टाइम 2008 में। तब से हैंडल कर रहे तब से हैंडल करें। 2008 में हम लोग सोडियम रिसीव किया जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था। 2000 कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर था उस टाइम में, और फिर भी तब से अब तक आपने माहिर कर लिया है सोडियम को हैंडल करना, और ये रिएक्टर सेफ है, आपकी नज़र में सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। हम लोग 1700 टन मेट्रिक सोडियम हैंडल किया है, फ्यूल हैंडल किया है, प्लूटोनियम एंड यूरेनियम मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल हैंडल किया है, सेफली फ्यूल लोडिंग किया है, सेफली रिएक्टर को क्रिटिकल किया है। इससे ज़्यादा यह मेजर माइलस्टोन है, इससे ज़्यादा। बहुत धन्यवाद अलू आनंद साहब। तो ये थे अलू आनंद साहब बताते हुए कि ये रिएक्टर सेफ है। देखिए, वो खुद न्यूक्लियर इंजीनियर हैं, कह रहे हैं मुझे ढाने में अंदर डर नहीं लगता है। टनों की तादाद में लिक्विड सोडियम है और फ्यूल है, और भारत के लिए वो कह रहे हैं उन्होंने इतिहास नहीं रचा है, भारत के फ्यूचर के लिए एक बड़ा रिएक्टर दिया है। भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का बड़ा अहम रोल है। यहाँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से कल्पकम से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।